आप देख रहे हैं दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सिंह ब्रांड। नमस्कार, दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं दिव्य शक्ति अखाड़ा सहारनपुर व हरिद्वार के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी, जिनसे आज हम खास बात करेंगे हिंदुत्व को लेकर, ज्ञानवापी को लेकर कि जो पूरे देश में चल रहा है वो क्या है और किस तरीके से उसको देश में चलना चाहिए और सरकारों को क्या रोल है और आम जनता है उसमें क्या कर सकती है। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो यही है कि जो कल सीएम योगी जी ने जो यूपी में ज्ञानवापी को लेकर के कहा कि यदि इसमें त्रिशूल मिल रहा है और कमल पुष्प मिल रहे हैं, खंडित मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, तो जाहिर है कि इसमें क्या है। तो ऐसे समय पे जब मामला कोर्ट के अंदर है, योगी जी का बयान आना, आप किस नजरिए से देखते हैं इसको, संत कमल किशोर जी? देखिए, योगी जी ने जो भी कहा है वो सत्य कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। पहली बात तो ये मस्जिद है ही नहीं, इसे ज्ञानवापी मस्जिद कहना ये अपमान है, सबसे बड़ा अपमान है जी। और क्योंकि आज तक हमने ऐसा कोई शब्द नहीं देखा, ना उर्दू में, ना फारसी में, ना अरबी में, ज्ञान शब्द ना वापी शब्द, ये दोनों शब्द ही उसकी डिक्शनरी में नहीं मिलते हैं जी। तो ज्ञान यानी ज्ञानोद, जहां पर प्रकाश अपने आप स्वतः उत्पन्न होता है, ये वाला। और हमारे ग्रंथों में इसका वर्णन भी मिलता है जी। वापी मीन्स पानी का कुआं, जहां पानी होता है जी। तो ये सारी पानी का जहां स्रोत होता है, तो ये सारी चीजें तो हमारे ग्रंथों में दी हुई हैं। अब बताइए कि ग्रंथों का मैं आपको विवरण दिखाता हूं। अभी ये देखिए, मेरे पास ये स्कंद पुराण है जी। ठीक है, स्कंद पुराण के पेज नंबर 801 पे चले जाते हैं हम जी। 801 में साफ लिखा है, ईशान के द्वारा ज्ञानवापी तीर्थ का प्राकट्य। ज्ञानवापी की महिमा के प्रसंग में सुशीला कलावती की कथा, काशी के विविध तीर्थों का वर्णन। अब बताइए, ये वर्णन कहाँ मिलता हमें? काशी खंड के पूर्वार्ध में मिलता है जी। और ये स्कंद पुराण में है। और एक किताब और है, बहुत पुरानी किताब है मेरे पास, ये देखिए, पंचकोशात्मक ज्योतिर्लिंग काशी महात्म्य, यदि आपको दिखा देता हूँ जी। इसमें एक खसरा नंबर, एक मकान नंबर तक दिया हुआ है ज्ञानवापी का, वो भी आपको दिखाता हूँ। जब सारे सबूत हमारे पास हैं तो फिर इनको परेशानी क्या है? बल्कि मुसलमानों को तो चाहिए, सारे मुसलमानों को मिलकर कहना चाहिए कि गलती हो गई, उस गलती को सुधार देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक कि ये देखिए, इनमें से दूसरी लाइन और तीसरी लास्ट लाइन आप देखें, इसमें तो आपको सारी की सारी इनमें क्या लिखा है? श्री गणनाथ में ज्ञानवापी के पीछे बाजार मकान नंबर सी के 37/1 में ज्ञानवापी में फिर लिखा है नंदीकेश्वराय में ज्ञानवापी से पूर्व बड़ा नंदी मूर्ति। अब एक चीज है, जब पूरा नक्शा दे दिया गया कि ये सारा नक्शा है, किस मकान के पीछे है, किस मकान के आगे है, चारों तरफ खसरा नंबर तक दे दिए गए, मकान नंबर तक दे दिए गए, फिर बताइए इसमें रह क्या जाता है? और फिर मिल रहे हैं क्या? योगी जी के कहने के अनुसार त्रिशूल मिल रहे हैं। पहले इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर एक फव्वारा था और फव्वारे के नीचे कोई पाइप नहीं मिली, तो क्या हवा से फव्वारा चलता था? पानी अपने आप कूद पड़ता था? तो ये सारी बातें जो झूठी बातें हैं, इनको स्वीकार कर लेना चाहिए। और मुसलमानों को चाहिए कि अपने आप ही बड़े प्यार से ये कह देना चाहिए कि ये ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, मंदिर है, इसलिए इसे वापस किया जाता है, हिंदुओं को दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। इनका सम्मान भी बचेगा, वरना कोर्ट तो इनका सम्मान छीन ही लेगी। अब जबरदस्ती कोई चीज कोई किसी को दे दोगे, छीन के दे दोगे, तो अपना सम्मान कहाँ रह जाएगा, है नहीं? तो ये बात है, ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद नहीं है, और ऐसा कोई शब्द किसी भी इनकी डिक्शनरी में नहीं मिलता। लेकिन ओवैसी तो इस बात में कह रहे हैं कि
इस तरह से खुदाई के नीचे खुदाई करते रहोगे, कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा, और वो जिसकी होगी क्या वो संपत्ति उसे देते चले जाएंगे। आप क्या कहेंगे? हाँ, तो देनी पड़ेगी ना। अरे जिसकी संपत्ति है उसको नहीं दोगे, कोई दूसरा कब्जा कर लेगा। मान लीजिए, मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई 20 साल से किसी संपत्ति पे जमते हुए बैठा हुआ है ना, और 20 साल बाद उसका मालिक आके कहता है कि मेरी संपत्ति मुझे वापस कर दोगे, तो क्या नहीं करोगे? क्या उसका अपना खुद का मालिकाना हक हो जाएगा? ये सारी की सारी बातें जो है ना, ओवैसी तो एक नंबर का झूठा है। एक बार की बात है, ब्लड डोनेशन के बारे में इसने बोला कि मैंने 16 बोतल खून दे दिया एक ही दिन में। अरे 16 बोतल खून तूने दे दिया और अल्लाह की कसम खा रहा है। ऐसे मूर्ख आदमी का तो नाम लेना ही हम नहीं चाहते। बेवकूफ गधा है बिल्कुल वो तो। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं वो वर्शिप कानून का सीधा सीधा उल्लंघन कर रहे हैं। अरे वो खुद कानून का उल्लंघन कर रहा है, मूर्ख आदमी है वो तो। उसका तो नाम ही नहीं लेना चाहिए ऐसे विषय पे। वो तो बकवास करता है और भड़काता है। उसे तो अपनी राजनीति चमकानी है। संत जी, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जैसे कि कब्जे की बात है, या ये कि भाई दावा कर दिया और कब्जा हो गया, और फिर इसके बाद में आप ये तय करते रहिए कि ये किसकी जमीन है किसकी नहीं। क्या मुस्लिम वक्फ बोर्ड यही काम नहीं कर रहा? अरे मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने तो 8 लाख एकड़ जमीन कब्जा ली। कमल किशोर जी थोड़ा सा मुस्लिम वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। कमल किशोर जी थोड़ा पीछे को होकर हमारे देश में एक समानांतर सरकार चला रहा है। यहाँ तक ये मान लिया गया है कि अगर भाई दिवे वो सुप्रीम कोर्ट की जमीन को, सुप्रीम कोर्ट के परिसर को, किसी भी रेलवे स्टेशन को, किसी भी जिला अधिकारी की जमीन को, या मुख्यमंत्री कार्यालय को, किसी भी जमीन को भारतवर्ष की अपना वक्फ बोर्ड की जमीन घोषित कर दे, तो आप सुप्रीम कोर्ट तक कहीं वकील जाके कहीं कुछ कह ही नहीं सकते, कहीं भी जाके आप कहीं अपील नहीं कर सकते। तो ये तो वक्फ बोर्ड का तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। हम चाहते हैं कि भारतवर्ष में 2 सरकारें नहीं चल सकती, एक ही सरकार चलनी चाहिए, वो भी भारत के संविधान के अनुसार भारत की सरकार चलनी चाहिए। जी। अच्छा, जैसे औरंगजेब के नाम से इन्हें प्यार है, गौ तस्करों से इन्हें प्यार है, भारत की तिलक तराजू से इन्हें नफरत होने लगती है। और अभी हाल ही में हरियाणा के नूह में जो केस हुआ है, जिसमें दंगाइयों ने, आतंकवादियों ने, इन्होंने सिंह ब्रांड मुस्लिम समुदाय जो ने दे पथराव आपको किया समाज है। में एक नई पहचान। आपको नहीं लगता कि एक अंदर ही अंदर कोई नफरत पल रही है इनके अंदर, इस तरह के सभी कामों पे, चाहे वो काम कोई सा ही हो, उसी को लेकर के ज्ञान व्यापी भी है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अंदर ही अंदर नफरत तो पल ही रही है, और ये नफरत पालने वाले कौन है? राजनीति के हैं। जैसे जब भी आपने नाम लिया ओवैसी का, तो ओवैसी तो नफरत फैलाता है। इनका जो है ये उसको क्या बोलेंगे आप, जुडिशियल ओवररीच है इनका, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि उस जगह पर त्रिशूल कौन लेकर आया, देवी देवता है, ज्योतिर्लिंग कहाँ से मिल रहे हैं? कहाँ मिल रहे हैं? 400 साल से मस्जिद है वहां पर, नमाज हो रही है वहां पर। प्रधानमंत्री ने काशी की इतनी बड़ी मंदिर को बना दिया, उसके ऊपर क्या बोलेंगे वो? जब कानून हमने बना दिया पार्लियामेंट में, वो कानून को फॉलो करना पड़ेगा आपको। ये इनका जुडिशियल ओवररीच है और कुछ नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस लेवल में उन्होंने ये बात कही है कि मस्जिद कहने पर विवाद होगा, हाँ, उसको कैसे देखते हैं आप? भाई वो तो बुलडोजर पॉलिटिक्स चलती है ना, उनका बस चला तो बुलडोजर चला देंगे हर एक पे। वो तो हर चीज वही करना चाहते हैं। आपने देखा नहीं कि हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी, एक्स एमपी को गोली मार दी गई। क्या ओवैसी इस बात को मानते हैं कि 24 के चुनाव से पहले इस तरीके की बुनियाद रखी जा रही है? नहीं, मणिपुर भी तो इशू बनेगा ना, महिलाओं का रेप बनेगा इशू, अब बन चुका है। बीजेपी की सरकार है, 5-10 हजार घर जला दिया गया मेटी लोगों के, 6 लाख एमुनेशन, हथियार, गोलियां लूट ली गई हैं, 50,000 लोग बेघर हो गए हैं। एक सिलसिला चला था लव इन जिहाद, और दूसरा फिर चला धर्मांतरण। और इससे पहले जब औरंगजेब का समय था या और दूसरे मुगल काल का समय था, तब ये था कि मंदिरों को कब्जा कर लो और उस पर मस्जिदें बना दो, ईदगाह बना दो और उसको जो है वो घोषित कर दो। आज ये भी चल पड़ा है कि हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मुस्लिम युवक और व्यक्ति वहां कलावा बांध करके पंडे बन गए हैं। और वहां जब गंगा मंदिर समिति ने जांच कराई तो ऐसे अनेक मामले आए। और यही मेरठ के दोराला क्षेत्र के बटोर गांव में
मंदिर में कम से कम 5 साल से एक ही खतौली के पास का एक युवक पुजारी बन के रह रहा था, बाद में पकड़ में आया। तो ये क्या सारा घटनाक्रम है, ये क्या साजिश है? हाँ देखिए, आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, चेहरा। हाँ जी। जब मस्जिद में किसी भी हिंदू को जाने की परमिशन नहीं है, तो सीधी सी बात है किसी भी विधर्मी को या दूसरे धर्म के लोगों को मंदिर में आने की परमिशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि वो वहां आएंगे, मान लीजिए कि वो कहते हैं कि हमारा धर्म कहता है थूक के देना। इस बात को संत जी खुद, आचार्य जी कौन तय करेगा? इस बात को संत समाज तय करेगा ना? क्यों? हाँ, तो संत समाज तय करेगा ना कौन आएगा कौन नहीं जाएगा, या वो मंदिर के पुजारी। अभी आपने देखा होगा कि मुजफ्फरनगर से लेकर हरिद्वार तक 70 ढाबे सीज किए गए हैं, जिनमें शिव शक्ति ढाबा, इस तरह के नाम, शिवा ढाबा, ये नाम रखे हुए थे इन्होंने। और उन नामों के जब पता किया गया कि उनके मालिक कौन है, तो वो सारे मुसलमान थे। अब सवाल ये है कि सारे मुसलमान, मैं मान लेता हूं कि सारे मुसलमान बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे भी होते हैं जो थूक के खाना देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा बने कि थूकना हमारा धर्म है। कई मैंने मौलवियों को भी सुना कहते हुए, मेरे पास वीडियोज है उनकी। तो सवाल ये है कि क्या थूका हुआ खाना हम खाएंगे? सोचने वाली बात है। तो अगर इनको खुद ही चाहिए, नाम शिवा ढाबा रखेंगे, नाम श्री कृष्णा ढाबा रखेंगे, क्यों भाई? हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसा क्यों? और अगर वो जो हर की पैड़ी पे मिले हैं ये लोग, पंडा बन के बैठे हुए थे, तो उनको पकड़ा गया है ना, बहुत अच्छा किया गया है। और इनको तो किसी दूसरे का धर्म भ्रष्ट करने के एवज में इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और इनको कभी भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। जब हम किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं करते हैं, देखिए जितने भी मुसलमान हैं वो हिंदुओं के बीच में रह के सुरक्षित हैं, लेकिन क्या हिंदू मुसलमानों में रह के सुरक्षित है? दंगा कौन करता है? क्या सारे दंगे हिंदू ही करते हैं? सोचने वाली बातें हैं, ये गहराई वाली बातें हैं। तो इन चीजों के बारे में हम लोगों को सोचना होगा, धर्म को भी आगे आना होगा। अभी मुझे ये भी पता चला कि ये लोग हथियारों की ट्रेनिंग आपस में शुरू कर दी गई है, इन्होंने पूरा ग्रुप बना के। और जब इन्होंने हथियारों की ट्रेनिंग शुरू कर दी और ये कहा है कि हम 1 करोड़ लोगों को ट्रेन कर देंगे, यानी कि हथियारों से ट्रेन कर देंगे, इसका मतलब ये है कि हम हिंदुस्तान को कब्जा लेंगे। मौलवी तो कई बार ये बातें कह ही चुके हैं। तो हिंदुस्तान को कब्जाने का ख्वाब तो मेरे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ के संत भी, हिंदू भी जाग गए हैं और वो भी तैयार हैं किसी भी समय किसी भी सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए। ये कहना चाहते हैं हम। कमल किशोर जी, जैसे चुनाव आने वाले हैं और लगातार आप देख रहे होंगे कि दंगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट में। तो क्या आपको लगता है कि राजनीतिक दल जानबूझकर चाहते हैं कि ये दंगे भड़कते रहें और इसी तरह 2024 के चुनाव निकले? अब देखिए, राजनीतिक दल तो चाहेंगे ही चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे? वो लोग, वो तो दंगे चाहेंगे ही चाहेंगे। अब आप देखिए, मणिपुर में भी दंगा भड़का है जी, उसकी भी निकल के आ रही है, परतें खुल रही हैं। धीरे धीरे जब परतें सारी की सारी खुलेंगी, और इस समय क्या है, पहले भारत के 2 टुकड़े हुए थे सन 1947 में। क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान। उस समय 2 टुकड़े हुए थे क्योंकि 2 आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, एक जवाहरलाल नेहरू जी, एक और जिन्ना। इस समय 26 पार्टियां एक साथ मिल गई और 26 के 26 पार्टियों के प्रमुख चाहते हैं कि हम लोग प्रधानमंत्री बन जाएं। तो ये क्या देश के 26 टुकड़े करने की रखा इरादा है इनका? मूर्ख हैं ये लोग। देश के सगे नहीं है ये सिर्फ अपने स्वार्थ के सगे हैं। कमल किशोर जी, जैसे उत्तराखंड में अभी उनके मुख्यमंत्री ने कानून बनाया कि धर्मांतरण के खिलाफ, क्या पूरे देश में भी इस तरह होना चाहिए और किस तरह से इस कानून का पालन होगा, किस तरह से बचाव होगा उत्तराखंड के अंदर? देखिए जी, उत्तराखंड के अंदर धामी जी ने अभी तो शुरुआत कर दी है। कम से 1000 से ऊपर तो मज़ारें ढा दी गई हैं जो सड़कों के किनारे बन गई थी जी। अब आप ये देखिए ना, जो सड़क के किनारे मज़ार बन जाती, के सारे पीर फकीर सड़कों के किनारे ही जाके मरते हैं। क्या सारे पीर फकीर सड़कों के किनारे जाके ही मरते हैं और कोई जगह नहीं मिल करने के लिए, या रेलवे स्टेशन पे ही जाके मरते हैं? अरे पीरों की तो नींद आराम हो जाती होगी सड़क के किनारे जो जमीन में सोए हुए हैं। इसलिए इनको चाहिए कि ये ऐसे धंधे मत करें, उल्टे काम नहीं करने चाहिए। जो कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं धामी जी।
धर्मांतरण के विरुद्ध भी कानून लाना चाहिए, सारे काम करने चाहिए, धर्मांतरण के विरुद्ध कानून लाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए इसके लिए, कोई बख्शिश नहीं। जब क्योंकि हिंदुओं ने उत्तर प्रदेश में एक मिनट सुनिए जरा, हिंदू क्यों हारा है? जब भी हिंदू राजा जीते हैं उन्होंने कभी मुसलमानों का जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं करवाया, लेकिन जब भी मुसलमान जीते हैं उन्होंने हिंदुओं का जबरदस्ती धर्मांतरण कराया, इसलिए हम लोग आज ऐसी स्थिति में हैं। अब कहिए आप। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में धामी जी ने वहां पर धर्मांतरण विरोधी कानून न केवल बनाया है बल्कि उसको लागू कर दिया है, उसमें धर्मांतरण का मामला अगर सामने आता है तो उसमें 10 वर्ष के कारावास की सजा है और आर्थिक दंड भी है। तो उत्तर प्रदेश वर्मा जी, सर जी, क्या आवाज पहुंच रही है? तो और दूसरे ये जो मदरसे हैं, मदरसों में क्या कुछ पल रहा है? देखिए, जो मदरसे हैं वो सिर्फ कुरान की शिक्षा देते हैं, ठीक है जी। जब कुरान की शिक्षा दी जाती है तो कुरान की कुछ हदीसों के खिलाफ भी हैं लोग, कुछ नहीं भी हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मैंने जैसे भी पिछली बार भी बताया था कि कुरान की जो पहली आयत है अगर वो हम पढ़ लें, है ना, सूरह अल-फातिहा, तो उसमें से ही दिया हुआ है जो वेदों में हमारा गायत्री मंत्र है और इनकी सूरह अल-फातिहा एक ही है, बिल्कुल सेम डिट्टो है। तो भाई पुरानी किताब कौन सी है? ऋग्वेद हुई ना। तो इसका मतलब यह है कि ऋग्वेद के बाद ही तो ये लोग सारी चीजें आई। और भी इतिहास ये कहता है कि सारा का सारा मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। एक संप्रदाय को धर्म का नाम दे के और देश का विभाजन करना, आपस में लड़ाई झगड़े करवाना, दंगे करवाना, ये ठीक नहीं है। ओवर टू संवाददाता श्री पंकज सिंह। कमल किशोर जी, जैसे यूसीसी कानून कितना फायदा पहुंचा पाएगा देश को, रोजगार को, युवाओं को, आपके हिसाब से? हाँ, बिल्कुल फायदा पहुंचाएगा जी, बिल्कुल फायदा पहुंचाएगा, है ना। अब देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब हमारी एक किसी मौलवी जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कि अगर यूनिफॉर्म, सभी को यूनिफॉर्म पहना दी जाएगी तो क्या सब लोग कहते हैं हम लोग भगवा कपड़ा पहन लेंगे? हम तो तहमद पहनेंगे। जबरदस्ती की बात, हम तहमद पहनेंगे। जब इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, मौलवी होकर पढ़ा लिखा नहीं है, वो यूनिफॉर्म कोड को समझ रहा है कि पूरे बॉडी की यूनिफॉर्म, भगवा कपड़ा पहना देंगे सबको। तो जिनको पता ही नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए भारत में। भारतवर्ष के नागरिकों के लिए दो कानून नहीं चलने चाहिए, समानांतर सरकारें नहीं चलनी चाहिए। एक तरफ शरीयत चलेगा और दूसरी तरफ भारत का संविधान चलेगा, नहीं ऐसा होना चाहिए। हर एक के लिए एक ही कानून चलना चाहिए। इसीलिए तो धारा 370 हटाई गई, क्योंकि पहले वहां के लोग यहाँ जमीन नहीं खरीद, यहाँ के लोग वहां जाके जमीन नहीं खरीद सकते थे, अब खरीद सकते हैं जम्मू कश्मीर जमीन। उनको स्पेशल प्रिविलेज दी गई थी, इसी तरह से इनको माइनॉरिटीज को स्पेशल प्रिविलेज दे दी गई है। जैसे वक्फ बोर्ड की बात अभी परमेंद्र सागर जी ने की कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी ताकतें हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज कर दे उठा के। उसके लिए लोकसभा में मेजॉरिटी के साथ मोदी जी को और राज्यसभा में भी ये मेजॉरिटी के साथ नया कानून पास करना पड़ेगा और एक अध्यादेश जारी करना पड़ेगा कि बिल्कुल खत्म हो गया, ये बिल्कुल खत्म है, अब 2013 का नहीं चलेगा, ना 1995 का नहीं चलेगा ये वक्फ बोर्ड का कानून कि जब चाहो जिसकी जमीन मर्जी हथिया लो। जमीन हथिया लोगे, सामने वाले को कहोगे तू या तो धर्मांतरण कर ले, बेचारा कर लेगा, नहीं तो तेरी जमीन हम कब्जा लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो ये धर्मांतरण का इस मुद्दे से भी जुड़ा हुआ मामला है, धर्मांतरण इससे भी रुकेगा। यूसीसी कोड आना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। और हम पूरे संत समाज के एक छोटे से प्रतिनिधि होने के नाते ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल यूनिफॉर्म सिविल कोड आना ही चाहिए। जैसा कि अभी सपा नेता का कहना है कि हरियाणा के नौ में जो दंगा हुए हैं, जो मुस्लिम युवकों द्वारा सीधे सीधे मस्जिद से पत्थर फेंके गए हैं, यदि हिंदुओं की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, यदि उन्हें अपनी ही सरकार में हिंदुओं को डर लगता है तो वो कहाँ सुरक्षित रहेंगे यार? किस बात का डर लग रहा है उन्हें? और यदि इसका मतलब यदि उन्हें भी डर लग रहा है तो फिर सरकार की नाकामी नहीं है क्या ये? बिल्कुल है, सरकार की नाकामी है। सरकार को चाहिए सख्त से सख्त एक्शन लेना। और जिस तरह से योगी जी ने बुलडोजर चला दिया, या वहां पे शिवराज चौहान जी ने बुलडोजर चला दिया,
या वो आसाम के मुख्यमंत्री जी ने वहां पे कंट्रोल किया है, तो यहाँ भी कंट्रोल हो सकता है। हरियाणा में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हरियाणा में तो आप कहीं भी, अगर आप हरियाणा में चले जाएं, सहारनपुर से लेकर जैसे ही हम हरियाणा में एंटर होते हैं और सीधा अंबाला तक चले जाओ, दाईं और हर 2 किलोमीटर पे आपको एक एक मजार मिलेगी, दाहिनी तरफ में मिलेगी, बाईं तरफ मिलेगी। और उसके लिए हमने अनिल विज जी को पत्र लिखा, अनिल विज जी ने आगे आईजी को पेश कर दिया, कहा कि मजारें ढाओ, लेकिन पता नहीं ढही कि नहीं ढही, अब जाएंगे तो देखेंगे। अब बताइए, हर जगह तो कब्जा, नाजायज कब्जा, हर जगह पत्थरबाजी करना, ये समझ नहीं आता कि आखिरकार इनको सिखाता कौन है, जी। इनकी एजुकेशन क्या है। ये जैसे हम देख रहे हैं, आप भी महसूस कर रहे हैं कि धर्मांतरण की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। आप क्या कहेंगे, कैसे रोका जा सकता है इसे? दंगों की संख्या को, धर्मांतरण की भी संख्या बढ़ रही है, दंगों की भी संख्या बढ़ रही है। हाँ जी, ये धर्मांतरण यूसीसी कोड आने से रुक जाएगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से रुक जाएगा। और वक्फ बोर्ड जैसे ही खत्म होगा, आधा धर्मांतरण तो ये गया मिट्टी में, खत्म हो जाएगा एकदम से ही। आप देखेंगे कि जब किसी की जमीन पे कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, जबरदस्ती कब्जा नहीं कर पाएगा, तो नेचुरली बात है कि वो धर्म क्यों बदलेगा अपना। जी। अच्छा, एक सवाल ये था, यूसीसी में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कंट्रोल होगा, क्या शिक्षा पर भी असर पड़ेगा मुस्लिमों की? हाँ, देखिए, अब मदरसों में भी लागू कर दिया गया है कि शिक्षा जो है वो कंप्यूटर भी पढ़ाया जाएगा, उनको सारा जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है वो भी लागू किया जाएगा, नेशनल कमीशन बनेगा और पूरा उसका जो सिलेबस आएगा वो पढ़ेंगे साथ में। तो नेचुरल सी बात है कि फर्क तो बहुत पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन में खाली मदरसे में एक ही चीज पढ़ाते जाओ तो वो उससे काम नहीं चलता है। ठीक है, 5 समय की नमाज पढ़ें, वो पढ़नी चाहिए। उस एजेंडे ईश्वर के सामने हमें झुकना भी चाहिए, उस अल इल्य यानी कि विशेष रूप से पूजनीय अल्लाह के आगे भी, यानी परमेश्वर के आगे भी हमें झुकना चाहिए। वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन साथ ही साथ जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी तो जानना जरूरी है कि क्या हो रहा है। नहीं तो वही है, पृथ्वी चपटी रह जाएगी, है ना, और बाकी सब कुछ उसी ने बना दिया। अब किसने बनाया, किसने लिखा, कौन सी किताब में क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। जी, आज समय हमें इतनी ही इजाज़त देता है। आज हमारी संत कमल किशोर जी से बात हुई, उनसे हमने धर्मांतरण पर चर्चा की, वक्फ बोर्ड की अधिकारों पर चर्चा की, बढ़ रहे लगातार दंगों पर चर्चा की और देश की सीमाओं की बात करी।